क्या प्रकरण है दादी? भैया मेरा कलकत्ता में प्रॉपर्टी है और मेरी एक जेठ है, सब उसको असूल रहे हैं। और 10-15 साल हुआ मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हुए, उसने 6,000 रुपये हमको दिए हैं। और जब पैसा मांगते हैं तो गाली देते हैं और बच्चे को धंधा वाली बनाते हैं। गाली क्यों देते पैसा मांगने पे देते हैं कि तुम लोग के पैसे की कमी है, तुम लोग धंधा करती हो, ये करती हो, वो करती हो। हैं? कौन देता है गाली? क्या नाम है? नगिंदर पांडे, उनके पिता का नाम राम लखन पांडे है। और जब उस दिन मेरे जेठ सुने तो खूब मेरे जेठ के लड़के, मेरे जेठ सब लोग बहुत बोले उनको, कहे पैसा नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, ना टैक्स जमा करते हैं, ना दरवान का, ना बिजली का बिल, कुछ भी नहीं, सारा पैसा अपना रख लेते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपकी जो है कैसी प्रॉपर्टी है? मेरे बाबा ओबा की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, मेरे ससुर के पिताजी के। हाँ, बात आपसे हुई कि नहीं हुई? सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं, जब दूसरे नंबर से फोन करेंगे तो गाली देते हैं। और भैया हमको फालिज लगा है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, कोई ऐसा रोग नहीं है कि नहीं है। मेरे बच्चे कहाँ से पैसा लाएंगे दवा के लिए? हम पूरा अपन पेपर दिखा रहे हैं, सहारा से लेकर के मेदांता तक हमारी इलाज हो रही है। अब मेरे पास पैसा नहीं रह गया है भैया कि हम दवा करा लें। जब आप उनसे बात करती हैं तो वो क्या क्या बोलते हैं? गाली देकर काट देते हैं, जिसका नंबर से फोन करते हैं। मेरे जेठ थे, बैठे थे, उनके सामने गाली दिए, और लोग गांव के थे, उनके सामने गाली दिए। तो भैया मेरा पैसा भी नहीं दे रहे, हमको गाली दे रहे हैं, तो बताइए हम किस तरह से रहें? अच्छा, जो वहाँ की प्रॉपर्टी है हाँ वो उस प्रॉपर्टी में और लोगों का हिस्सा है कि आप ही का हाँ है? हाँ, 5 लोग का है। कौन कौन लोग हैं इसमें? अब मेरे जेठ हैं सब लोग, एक देवर हैं, अच्छा, बाकी सब लोग जेठ हैं। कितना हिस्सा आप में आता है उस प्रॉपर्टी में? अब मेरा समझिए, अगर कानून के तौर पे चौथाई हिस्सा है। चौथाई हिस्सा है। हाँ, मिनिमम कितना हो जाएगा लगभग, अगर से आंकड़ा लगाया जाए? अब भाई 300 दुकान का हिस्सा लगाइए, कितना पड़ा? 300 दुकान है। हाँ, और मंदिर भी है, भोले बाबा का मंदिर भी है, और अपने जो है वो दुकान है, उसमें अपने की दुकान करते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी है भैया, उसकी कोई गिनती नहीं है। क्या पहले आपको जो है खर्चा देते थे वो, जैसे जैसे आपकी नहीं, प्रॉपर्टी जैसे है? नहीं, मेरे हस्बैंड थे उसके पहले, हम नहीं जानते हैं देते थे क्या नहीं देते थे, लेकिन रहते थे तो हमको कुछ पता नहीं था। और उनके मरने के बाद 6,000 रुपये हमको मिला है। अच्छा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में आज वो 6,000 सिर्फ मिला छह है। हजार रुपए हाँ, वो कितने दिन हुए एक्सपायर हुए आपके? 15-15 साल हो गए। जो मेरे जेठ जब ज्यादा टार्चर किए थे, तो हमारे हस्बैंड जब एक्सपायर हुए थे, नोटबंदी क्या था हमको नहीं पता, तब वही 5,000 दिए थे, 1,000 उसके बाद दिए थे, उसके बाद से नहीं दिए। बस गाली देते हैं हमको, गाली मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है। तो खर्चा मांगने पर गाली मिलता है? गाली मिलता है। अब हमारी बड़ी बिटिया फोन की, कही मम्मी की इतनी तबीयत खराब है, पापा अपने ससुराल से, पापा पैसा दे दो मम्मी को, कह रहे थे तुम नहीं हो, अपने हस्बैंड से कह दो दे दे, उसको गाली दे के काट दिए। तो वो फोन करके रो रही थी, कह रही थी हमको भी गाली दिए हैं। अब उसके हस्बैंड आने ही नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं जब तुम्हारे चाचा ताऊ तुमको गाली दे रहे हैं तो तुमको वहां नहीं जाना है। हम बहुत पीड़ित हैं भैया। और एक चीज ये भी कह रहे हैं कि मेरी और मेरी बिटिया की मौत के जिम्मेदार नगिंदर पांडे हैं, पूरे बेड कराने वाले हैं, कलकत्ता में रहते हैं, मेरी मौत की जिम्मेदार वही है। और ये तो तय है कि अब फिर जिस दिन गाली दिए मेरी बिटिया सुसाइड कर लेगी। कसम खाई है मंदिर पे कि मम्मी आपकी कसम खा के कह रहे हम गाली नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, या तो कहीं हमको तो आप गिरी में देख लें, कहीं गलत देख लें, हमारा इनकाउंटर कर दें, लेकिन झूठा हमको गाली ना दें। अब भैया बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। क्या परिचय पड़ेगा आपका? क्या मतलब नाम है आपका? मेरा नाम सुधा पांडे है, मेरे पति का अनिल पांडे। कहाँ की निवासी हैं? हम ग्राम पूरे भेद, पोस्ट अमोड़ा, जिला बस्ती, थाना छावनी।